विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धा इज धम्मा के 39वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम द बुद्धा इज धम्मा का बुक 3 यानी खंड 3 को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इस खंड 3 का जो टाइटल है, जो नाम है, वो है कि व्हाट द बुद्धा टॉट। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी, ये इस भाग का शीर्षक है, इस खंड का शीर्षक है। और ये बुक 3 ये 5 भागों में ये विभाजित है। हर एक भाग आगे चलकर और 5-5 भागों में विभाजित है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी पूरा बुक 3 ये 25 भागों में, उपखंडों में ये विभाजित है। तो आज हम इस बुक 3 को शुरुआत कर रहे हैं। इसका टाइटल है व्हाट बुद्धा टॉट और इसके पहला पार्ट का नाम है हीज प्लेस इन धम्म। बुद्ध का धम्म में स्थान, ये पहला पार्ट है। और इस पार्ट में 3 चैप्टर्स है, 3 इसके उपखंड है। पहला चैप्टर का नाम है द बुद्धा क्लेम्ड नो प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन हिज ओन धम्मा। बुद्ध ने अपने ही धम्म में कोई विशेष स्थान का दावा नहीं किया। ये वो पहला चैप्टर है। तो चलिए हम आज से द बुद्धा इज धम्मा के तीसरे खंड को शुरुआत करते हैं। और तीसरे खंड का पहला भाग और पहले भाग का ये पहला चैप्टर कि बुद्ध ने अपने आप के लिए धम्म में कोई स्थान का दावा उन्होंने नहीं किया। तो चलिए आज के भाग को शुरुआत करते हैं। क्रिश्चियन धर्म में यीशु ये क्रिश्चियन धर्म के मसीहा होने का यीशु ने दावा किया। और सिर्फ मसीहा होने का दावा ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया कि वो भगवान के गॉड के पुत्र है, गॉड्स सन। ये दावा उन्होंने किया कि वो भगवान के पुत्र है। और जीसस क्राइस्ट ने, यीशु ने ये शर्त रखी कि जिस किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है, जो भी कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जब तक वो व्यक्ति ये नहीं मानेगा कि यीशु ये भगवान के पुत्र है और वो क्रिश्चियन धर्म के मसीहा है, तब तक उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह की शर्त उन्होंने क्रिश्चियन धर्म में रखी और खुद के लिए उन्होंने क्रिश्चियन धर्म में एक विशेष स्थान निश्चित किया। इस्लाम धर्म के मसीहा, इस्लाम धर्म के पैगंबर, ये मोहम्मद पैगंबर थे। इन्होंने ये दावा किया कि वो भी अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर है, अल्लाह के भेजे हुए मसीहा है। उन्होंने आगे चलकर यह दावा किया कि जब तक 2 शर्तों को कोई इंसान नहीं मानेगा, तब तक उसको कोई मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इस्लाम धर्म में जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे यह स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद पैगंबर ये अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर है। और इस्लाम धर्म में जो भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे यह स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद पैगंबर ही वो आखिरी पैगंबर है। इन 2 शर्तों को जो मानेगा, उसे ही सिर्फ मोक्ष प्राप्त होगा। इस तरह से इस्लाम धर्म में भी मोहम्मद पैगंबर ने खुद के लिए एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। बुद्ध ने उनके धम्म में ऐसे किसी शर्त का निर्माण नहीं किया, ऐसे किसी शर्त को लागू नहीं किया। शुद्धधन और महामाया के नैसर्गिक पुत्र होने के बजाय, शुद्धधन और महामाया के प्राकृतिक नैसर्गिक पुत्र के अलावा उन्होंने और कोई, इसके अतिरिक्त कोई दावा तथागत बुद्ध ने नहीं किया। जिस तरह से मोहम्मद पैगंबर और यीशु ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए शर्त रखी,
उस तरह से तथागत बुद्ध ने बुद्ध के धम्म में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी और ना ही उनके ही धम्म में, खुद के ही धम्म में खुद के लिए कोई विशेष स्थान तथागत बुद्ध ने खुद के लिए रखा। और इसी वजह से बौद्ध धर्म में इतना विशाल साहित्य होने के बावजूद भी तथागत बुद्ध के बारे में बहुत कम ऐसी जानकारी, उनके जीवन के बारे में, तथागत बुद्ध के खुद के जीवन के बारे में बौद्ध धर्म के साहित्य में ज्यादा जानकारी हासिल प्राप्त नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्धों की प्रथम संगिनी ये राजगृह में आयोजित की गई। उस संगनी के, उस सम्मेलन के अध्यक्ष स्थान पर काश्यप इनको नियुक्त किया गया। काश्यप के बारे में हमने देखा, उरुवेला काश्यप जो उरुवेला में रहा करते थे, अग्नि की पूजा किया करते थे। तो ये जो काश्यप उस हम लोग खंडन में देखा, इन काश्यप को इस संगिनी के, इस सम्मेलन के अध्यक्ष स्थान पर रखा गया था। आनंद, उपाली और कई सारे लोग जो कपिल वस्तु से थे और तथागत बुद्ध के साथ बहुत पहले से थे, शुरुआत से थे। जहां जहां पर तथागत गए, जहां जहां पर तथागत रुके, वहां वहां वो तथागत बुद्ध के साथ थे। ऐसे लोग उस संगिनी में मौजूद थे। लेकिन काश्यप जो अध्यक्ष स्थान पर थे, उन्होंने क्या किया? काश्यप इन्होंने आनंद को धम्म के सिद्धांतों को दोहराने के लिए कहा और उपस्थित सभी संगिनी में उपस्थित सभी लोगों से पूछा, क्या आनंद ने जो भी कुछ सिद्धांत बताए हैं, धम्म के सिद्धांत दोहराए हैं, क्या ये सही है? क्या ये बराबर है? ऐसा प्रश्न, ऐसा सवाल उन्होंने उस संगिनी से किया, उस सम्मेलन में उपस्थित बौद्धों से किया। और फिर जब जवाब आया कि हां ये सही है, तब उस सवाल को वहीं पर समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने उपाली से पूछा, विनय के नियमों के बारे में उनको दोहराने के लिए कहा। और फिर उपाली ने विनय के नियमों को, विनय को जब दोहराया, तब काश्यप ने सम्मेलन में उपस्थित लोगों से पूछा कि क्या यह सही है, क्या यह बराबर है? तब सम्मेलन में, संगिनी में उपस्थित बौद्धों ने कहा कि हां यह सही है। जब यह जवाब आया, तब उस सवाल को उन्होंने वहीं पर समाप्त कर दिया। काश्यप का यह कर्तव्य था कि उसके आगे जाकर वो उपस्थित लोगों को पूछे कि बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं कौन सी है, और बुद्ध के जीवन के प्रमुख घटनाओं को दर्ज कराने के लिए काश्यप को तीसरा सवाल खड़ा करना चाहिए था, तीसरा सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन काश्यप ने ऐसा नहीं किया। काश्यप ने सोचा कि बुद्ध का जो संग है, काश्यप का ये सोचना, उन्होंने ये सोचा कि बुद्ध का संग सिर्फ दो ही सवालों से संबंधित है, वो है धम्म और धम्म के सिद्धांत और विनय के नियम। इन दो ही सवालों से संघ का संबंध है और इसलिए काश्यप ने तीसरा सवाल पूछा ही नहीं, जो बुद्ध के जीवन के प्रमुख घटनाओं के बारे में था। अगर काश्यप ने सारी जानकारी दर्ज कराई होती तो आज तथागत बुद्ध के बारे में, उनकी पूरी जीवनी के बारे में, उनकी पूरी जीवनी हमारे पास उपलब्ध होती। लेकिन तथागत बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का ख्याल काश्यप के दिमाग में क्यों नहीं आया? इसका कारण लापरवाही नहीं है। इसका कारण लापरवाही नहीं है। इसका एकमात्र उत्तर यह है कि बुद्ध ने खुद के लिए उन्हीं के धम्म में कोई विशेष स्थान नियोजित नहीं किया, कोई विशेष स्थान नहीं रखा। बुद्ध और उनका धम्म ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों पृथक है। बुद्ध ने अपने आप को धम्म से अलग रखा। उसका दूसरा जीता जागता उदाहरण यह है कि
उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने से पूरी तरह से पूर्णतः इनकार कर दिया था। 2 बार 3 बार पूछे जाने के बावजूद भी बुद्ध ने उनके अनुयायियों की जो विनती थी कि बुद्ध अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करे, बुद्ध ने हर बार उनके अनुयायियों की इस विनती को साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया, खारिज कर दिया। उनका जवाब हमेशा यह होता कि धम्म को स्वयं ही अपने आप ही खुद का उत्तराधिकारी होना चाहिए। धम्म के सिद्धांतों को अपना उत्तराधिकारी खुद होना चाहिए। धम्म के सिद्धांतों को खुद जीवित रहना चाहिए, ना कि किसी इंसान के भरोसे पर, ना तो किसी इंसान के सत्ता के वजह से उन धम्म के सिद्धांतों को जीवित रहना चाहिए। अगर धम्म के सिद्धांतों को इंसान के सत्ता की जरूरत पड़ती है तो वो सिद्धांत, वो धम्म के सिद्धांत ही नहीं है। तो वो ऐसे सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं है। अगर धम्म के सिद्धांतों को, सत्ता को, अगर धम्म के सत्ता को, धम्म के राज्य को लागू करने के लिए हर बार धम्म के संस्थापक का नाम लेने की विनती करनी पड़ती हो, नाम लेने की जरूरत पड़ती हो, तो ऐसा धम्म ही नहीं है। ऐसा धम्म ही नहीं है। खुद के लिए धम्म में अपने स्थान को लेकर तथागत बुद्ध का यह दृष्टिकोण था, और इस तरह से तथागत बुद्ध ने अपने आप के लिए उनके ही धम्म में कोई स्थान का दावा नहीं किया। अपने आप के लिए किसी स्थान का नियोजन, किसी स्थान की निश्चिति तथागत बुद्ध ने अपने ही धम्म में नहीं की। अगला चैप्टर बहुत बड़ा है, लेंदी है, इसलिए मैं आज उसको आपके समक्ष नहीं रख पाऊंगा। तो कल हम देखेंगे कि तथागत बुद्ध के धम्म के, उन्हीं के स्थान के बारे में, कि उनका धम्म में, हिज प्लेस इन धम्म, तथागत बुद्ध का धम्म में क्या स्थान है, इसके बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।